उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों में एनडीए और इंडिया गठबंधन है। अब चुनाव में वोटिंग की तारीख के इर्द गिर्द एक और राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब से उन्होंने इस्तीफा दिया अज्ञातवास में चले गए, न किसी से संपर्क करने की कोशिश की और अगर किसी ने संपर्क किया भी तो उसे जवाब नहीं मिला। घर उनका खाली हो गया, सरकारी आवास खाली हो गया। कहां जाएंगे इसका कुछ अता पता नहीं था। फिर खबर आई कि इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख अभय चौटाला के फार्म हाउस पर अब वो रहेंगे, वहां रहने का उन्होंने फैसला कर लिया। दरअसल ये एक पारिवारिक संबंध है, काफी पुराना संबंध है और जाट राजनीति यहां से करवट लेगी ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि जगदीप धनखड़, चौधरी देवीलाल और वहां से ओम प्रकाश चौटाला तक एक पारिवारिक संबंध के साथ जुड़े हुए हैं। और ऐसे में जब उन्हें इस्तीफा दिलवा दिया गया, घर खाली हो गया, वो घर तलाश नहीं कर पाए दिल्ली में, तब ओम प्रकाश चौटाला के परिवार की तरफ से अभय चौटाला ने कह दिया कि आइए आपके लिए हमारे फार्म हाउस के दरवाजे खुले। जगदीप धनखड़ तब तक वहां रहेंगे जब तक उन्हें सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक आवास नहीं मिल सकता, लेकिन इस बात की भी पुष्टि नहीं है कि वो क्या तभी तक रहेंगे या उनको एक परमानेंट आवास मिल चुका है इस फार्म हाउस के रूप में। बहरहाल दिल्ली के छतरपुर इनक्लेव में चौटाला का फार्म हाउस है। जगदीप धनखड़ और चौटाला का परिवार के बीच संबंध लगभग 40 साल पुराना है। 1989 से दोनों के बीच संबंध है, जब अभय चौटाला के दादा देवीलाल, हरियाणा के सबसे बड़े जाट नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री, ने राजस्थान के युवा वकील जगदीप धनखड़ को एक संभावित नेता के तौर पर पहचाना था और बदले में धनखड़, जो खुद भी एक जाट नेता हैं, हमेशा देवीलाल को अपना गुरु कहते आए। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन 21 जुलाई को धनखड़ ने अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद तमाम संबंधों को तोड़ते हुए अज्ञातवास में चले गए थे। अभय चौटाला ने इसे साजिश बताया था। अभय चौटाला ने कहा था ये साजिश है। तब उन्होंने दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने धनखड़ को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। एक्स पर एक पोस्ट में अभय चौटाला ने किसानों से किए गए अपने वादों को पूरा करने में विफल रहने के लिए मोदी सरकार पर हमला किया और कहा कि भाजपा ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर सकती जो किसानों और उसके कल्याण की बात करता हो। चौधरी देवीलाल से राजनीति सीखने वाले धनखड़ केवल किसानों के कल्याण की बात करते हैं। उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि मोदी शाह नेतृत्व ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। यानी या यूं कहें कि पारिवारिक संबंध जब 40 साल पुराने हों तो धनखड़ की आवाज को अभय चौटाला ने अपने शब्दों में पिरोकर रख दिया और हकीकत बयां कर दी। अब खबर यह है कि धनखड़ का नया पता पूरी फार्म हाउस है, जहां पर रिश्तेदारों की नो एंट्री है, पुलिस के बैरिकेड हैं, टाइट मामला है, कोई जा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता, ऐसी स्थिति बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर एक एक्सक्लूसिव खबर के तौर पर एक अखबार की कटिंग चल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि किसी की भी एंट्री वहां पर नहीं हो सकती। एक यूजर है कपिल, उन्होंने लिखा, इफ दिस इज नॉट एन इमरजेंसी देन व्हाट सीक्रेट डज एक्स वाइस प्रेसिडेंट होल्ड दैट नो वन इज अलाउड टू मीट हिम। ऐसे में स्थिति ये कि अब मामला कहां जाके अटक रहा है। क्या उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले धनखड़ के आसपास इतनी टाइट सिक्योरिटी चुनावों में किसी तरह के प्रभाव का असर कम करने के लिए है? क्या जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद पे जो उम्मीदवार हैं एनडीए और इंडिया गठबंधन के, उनको प्रभावित कर सकते हैं? इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में कुछ बोल सकते हैं? एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ क्या माहौल कर सकते हैं जगदीप धनखड़, इसलिए टाइट सिक्योरिटी है? दैनिक भास्कर की जो खबर है वो कटिंग है, उसके मुताबिक दिल्ली के गडईपुर में 15 नंबर के फार्म हाउस पर अब वो रह रहे हैं
इसमें जो प्रमुख बात निकलकर सामने आ रही है कि जगदीप धनखड़ का नया पता पुरी फार्म हाउस है, रिश्तेदारों को भी यहां नो एंट्री है, पुलिस का 24 घंटे का पहरा है, फार्म हाउस में 3 पुलिस वाहन हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, फार्म हाउस के आसपास पहुंचने के लिए, जाने के लिए हर रास्ते पर पुलिस मौजूद है। इस खबर में बताया गया है कि फार्म हाउस में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, आम लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है और ज्यादा जानकारी बाहर आने नहीं दी जा रही। तो क्या उपराष्ट्रपति पद का चुनाव धनखड़ के आसपास की सुरक्षा को मजबूत कर गया है? कहीं ऐसा तो नहीं डर है कि जगदीप धनखड़ खुले मंच पर आकर मीडिया के सामने कुछ ऐसा बोल देंगे कि उपराष्ट्रपति पद पर जो चुनाव हो रहा है वो सीधे तौर पर पलट जाएगा, प्रभावित हो जाएगा और एनडीए के उम्मीदवार के लिए हार निश्चित हो जाएगी, और उस निश्चित हार से बचने के लिए इतने सख्त सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। जानकारी तो यह भी है कि हरियाणा में एक बड़ी रैली अभय चौटाला करने जा रहे हैं जिसमें जगदीप धनखड़ भी शामिल हो सकते हैं। तो उस तरफ जाट राजनीति करवट लेगी, राजस्थान से लेकर हरियाणा तक बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करेगी और मुश्किल उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में भी खड़ी हो जाएगी। तो फिर जयंत चौधरी का भी मोह भंग हो सकता है, सरकार के लिए खतरा खड़ा हो सकता है। स्थिति यह है कि उपराष्ट्रपति चुनाव सरकार के लिए गले की हड्डी बन गई है। अब इस चुनाव को कैसे तैसे करके जीतना जरूरी हो गया है। जगदीप धनखड़ का एक एक शब्द इस चुनाव को प्रभावित कर जाएगा, इसलिए हर बैरिकेड के जरिए इस चुनाव को मजबूत कर रही है सरकार। बहरहाल उपराष्ट्रपति पद पर नए उम्मीदवार के लिए वोटिंग होगी और उधर जगदीप धनखड़ किसी नई राजनीतिक पारी की नई शुरुआत के साथ सामने आ सकते हैं, ऐसी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में स्थिति कहां तक पहुंचती है। बहरहाल देश के कई राज्यों में, खासतौर पर पंजाब में और हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जल प्रलय है, लोगों के सामने खाने पीने की चीज़ों की किल्लत है, आम ज़रूरत के सामान भी मुहैया नहीं हो पा रहे हैं, घर से लेकर मवेशी तक बह चुके हैं। ऐसे में मदद के लिए आगे आइए।